बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आसिफ बिन बरखिया, जिनका जिक्र कुरान में आया है, उन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले कैसे लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा इल्म था जिसने आसिफ बिन बरखिया को ये ताकत दी? क्या आपको मालूम है कि इसमें आज़म कितने हैं? और क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत के पास कितने इसमें आज़म हैं? आज की वीडियो में हम ये तमाम छुपे हुए हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने और तफसील से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नाज़रीन, सूरह नमल की आयत नंबर 38, 39 और 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है कबल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाए। एक कवि हैकल जिन ने अर्ज़ किया, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ कबल इसके कि आप अपने मुकाम से उठें, और बेशक मैं इसके लाने पर ताकतवर और ईमानतदार हूँ। फिर एक ऐसे शख्स ने अर्ज़ किया जिसके पास किताब का कुछ इल्म था कि मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ कबल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे, यानी पलक झपकने से भी पहले। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि आया मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। और जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया सो वो महज अपनी ही ज़ात के फ़ायदे के लिए शुक्रमंदी करता है, और जिसने नाशुक्री की तो बेशक मेरा रब बेनियाज करम फरमाने वाला है। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि यहाँ जिसके पास किताब का इल्म था उससे मुराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरखिया है। इस वाक़या को अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी ने अपनी मशहूर किताब हयातुल कुलूब में तफसील से बयान किया है। आसिफ बिन बरखिया के पास इसमें आज़म का सिर्फ एक हर्फ था और उसने उसके ज़रिए ज़मीन व आसमान के दरमियान का फासला समेट दिया, जिससे बिल्कीस का तख्त फ़ौरन हाज़िर हो गया। अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी की इसी किताब में एक जगह बयान है कि सही व मोतबर अहादीस में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अल्लाह के 73 इसमें आज़म हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरखिया को एक इसम अता हुआ था जिसके ज़रिए आपने तकल्लुम किया, जिससे ज़मीन शगाफ्ता हुई या नीचे दब गई और हज़रत ने अपने हाथ से तख्त को उठा लिया, या फिर दोनों ज़मीन के टुकड़े यानी जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दूसरा वो टुकड़ा जिस पर तख्त बिल्कीस था एक दूसरे से मुत्तसिल हुए और तख्त इस कता ज़मीन से उस कता ज़मीन पर मुंतकिल हो गया, और पलक झपकने से पहले ज़मीनें अपने साबका हाल पर कायम हो गईं, और उनमें से 72 अस्माए आज़म अल्लाह ने हमको अता फरमाए हैं, और एक इसम अल्लाह ने अपने लिए मखसूस रखा है और मखलूक में किसी को अता नहीं फरमाया। नाज़रीन, अब यहाँ एक हैरान कुन सवाल पैदा होता है, क्या वाकई इतने बड़े फासले पर मौजूद तख्त को एक पलक झपकने में लाना मुमकिन है? नाज़रीन, साइंस आज जो बात कह रही है, कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सदियों पहले इसे बयान कर दिया। आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त और फासला खला की साख्त से जुड़े हैं, जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है। इस नज़रिए में एक उसूल है, अगर आप स्पेस टाइम को बेंड करें यानी कायनात की साख्त को मोड़ें तो दूर दराज के दो नुकात पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में करीब आ सकते हैं और आप फासला तय किए बगैर वहां पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कागज़ को मोड़कर उसके दो किनारों को मिला दिया जाए। आसिफ बिन बरखिया के अमल को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने अल्लाह के अता करदा इल्म इसमें आज़म से कायनात के पर्दे को ऐसे मोड़ दिया कि दूर दराज का तख्त यकदम सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। ये वही नज़रिया है जिसे आज साइंस वार्म होल्स या स्पेस टाइम शॉर्टकट्स कहकर समझाती है। नाज़रीन, आसिफ बिन बरखिया के पास एक किस्म आज़म था तो उन्होंने कायनात के पर्दों को हिला दिया, तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास तो 72 इसमें आज़म हैं, तो आप खुद सोचें कि वो क्या कर सकते होंगे। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मख्फी मालूमात को जान सकें। और अगर आपको लगता है कि हमने आप तक कीमती मालूमात पहुंचाई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हमेशा आप तक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔